लेखांकन शब्दावली में ही नेक्स्ट जो हमारा 8वां जो शब्द है वो है संपत्तियां, असेट्स। तो जब हम संपत्तियों की, असेट्स की बात करते हैं तो हम उन मूल्यवान वस्तुओं की बात करते हैं। मूल्यवान माने जिनका मूल्य है, जिनको हमने कुछ पैसा देके खरीदा है या जिनको हम पैसे में बेच सकते हैं, जिनको हम कैश में बदल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मूल्यवान, जिनका कोई मूल्य है और उन पर व्यवसाय का स्वामित्व है। माने मूल्यवान है, दूसरा व्यवसाय का स्वामित्व है, किसी और की अगर है तो उनको हम अपनी संपत्ति नहीं कह सकते हैं, भले ही उसका मूल्य हो। एक तो मूल्यवान होनी जरूरी है, उनका मूल्य होना चाहिए, और दूसरा उन पे व्यवसाय का ही स्वामित्व होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी वस्तुएं हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपनी संपत्तियां बोलेंगे। माने संपत्तियां क्या है? यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, R.N. एंथोनी जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, इसकी परिभाषा दी है कि संपत्तियां वे मूल्यवान साधन हैं। साधन इन्होंने कहा है, साधन क्या होते हैं? जो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारी सहायता करे, उनको हमें साधन कहते हैं। जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रमिक है, ये साधन हमारे हैं। तो संपत्तियां क्या है? हमारे मूल्यवान साधन है जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व है। व्यवसाय के स्वामित्व का मतलब ये है कि व्यवसाय ने ही उनमें पैसा लगा रखा है, व्यवसाय ने उनको खरीद रखा है, तथा जिन्हें मुद्रा में मापी जाने वाली लागत पर प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें खरीदा जा सकता है, उनका मूल्य होता है, तो उनको क्या बोलेंगे? संपत्तियां बोलेंगे। ठीक है। तो जो भी व्यवसाय की प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी व्यवसाय है तो उसे जमीन की जरूरत होती है, उस पे वो भवन बनाता है, बिल्डिंग है ना, फर्नीचर की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी की सारी उसकी संपत्तियां हैं, उसकी असेट है। अब जो हमारी असेट्स है, संपत्तियां हैं, उनको अगेन वी कैन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 भागों में उसको हमें बांट सकते हैं। माने 3 तरह की हमारी जो असेट्स है, संपत्तियां हैं, वो हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहले हमारी है गैर चालू या स्थायी संपत्तियां। गैर चालू भी कह सकते हैं, नॉन करंट, स्थायी भी कह सकते हैं, फिक्स्ड। तो नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स। तो ऐसी फिर से हम जो है उसी पे जैसे दायित्व हमने किया था, वहां पे मैंने बताया था आपको अल्पकाल का और दीर्घकाल का मतलब। इसको हम दीर्घकालीन संपत्तियां भी कह सकते हैं, दीर्घकालीन गैर चालू या स्थायी संपत्तियां, लॉन्ग टर्म असेट्स, फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट असेट्स, इसको हम बोल सकते हैं। और हम जानते हैं कि गैर चालू क्या है? जो 1 वर्ष से ज्यादा तक प्रयोग हो। माने संपत्तियां हम क्यों खरीदते हैं बच्चों? संपत्तियां व्यवसाय में प्रयोग करने के लिए खरीदी जाती हैं। व्यवसाय में या तो उत्पादन करने के लिए खरीदी जाती हैं या सामान को खरीदने और बेचने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो जो संपत्तियां 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रयोग होती रहे व्यवसाय में, माने एक बार खरीदा हमने और उसके बाद लंबे समय तक उनको हम प्रयोग करते रहे, बनी रही व्यवसाय में, तो वो संपत्तियां भी हमारी दीर्घकालीन संपत्तियां, गैर चालू संपत्तियां या फिर स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे कि भूमि होगी हमारी, फर्नीचर होगा हमारा, भवन होगा हमारा, हम हर साल थोड़ी ना खरीदेंगे। एक बार खरीद लिया उसके बाद जो है लंबे समय तक उनका प्रयोग करते रहेंगे। तो ऐसी संपत्तियों को क्या बोलते हैं? स्थायी संपत्तियां बोलते हैं। ठीक है। लेकिन स्थायी संपत्तियां भी हमारी 2 तरह की हो सकती हैं। एक हमारी मूर्त या दृश्य संपत्तियां, जिनको हम इंग्लिश में टेंजिबल असेट्स बोल सकते हैं, और दूसरी हमारी अमूर्त या फिर अदृश्य संपत्तियां, जिनको हमें इंटेंजिबल असेट्स बोल सकते हैं। माने संपत्तियां हमारी कई वर्ष तक प्रयोग होती रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मूर्त हैं, टेंजिबल है, माने जिसको हम देख सकते हैं, जिनको हमें छू सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? टेंजिबल बोलेंगे या मूर्त बोलेंगे। अब ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं? भाई भवन है, ठीक है, जमीन है, भूमि जिसको हम बोलते हैं, फर्नीचर है, ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा व्हीकल्स है कोई हमारे पास। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे ये मूर्त संपत्तियां हैं। माने मूर्त संपत्तियों में हम इसको ले सकते हैं, इसमें हम फर्नीचर को ले सकते हैं, इसमें हम लैंड को ले सकते हैं, इसमें हमें बिल्डिंग को ले सकते हैं, इसमें हमें मशीनों को ले सकते हैं, मशीनरी,
व्हीकल्स को ले सकते हैं। तो इस तरह की जो संपत्तियां हमारी कंप्यूटर्स हैं, इस तरह की जो संपत्तियां जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं और लंबे समय तक व्यवसाय में रहेंगी, तो उनको हमें स्थायी संपत्तियां, दीर्घकालीन संपत्तियां या नॉन करंट माने की गैर चालू संपत्तियां कहते हैं। ठीक है, टेंजिबल असेट्स। दूसरी हमारी कौन सी है? अमूर्त संपत्तियां हैं। ये भी गैर चालू, दीर्घकालीन, लेकिन ये अमूर्त है, हमारे को हमें देख नहीं सकते हैं, इनको हम छू नहीं सकते हैं। इनके जो रिजल्ट्स हैं उनसे ही केवल इनको हमें महसूस कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी संपत्तियां होगी भाई हमारी? ऐसी संपत्तियां होगी हमारी गुडविल, ऐसी संपत्ति होगी हमारी कॉपीराइट, ऐसी संपत्ति होगी हमारी पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। ये जो हमारी संपत्तियां हैं ये हमारी अमूर्त संपत्तियां हैं। गुडविल, गुडविल क्या है भाई? ख्याति। माने जो भी हम अच्छा काम करता है कोई बिजनेस, तो उसकी एक अच्छी इमेज बन जाती है। लोग जो है, लोगों के मन में ये आ जाता है कि भी यहां से सामान खरीदेंगे ना तो बढ़िया सामान मिलेगा और जो दाम है वो भी क्या मिलेगा? उचित मिलेगा। आपके आसपास भी होंगी ना ऐसा कोई दुकान वाला जिससे आप जो है सामान खरीदते हैं, चाहे वो आप दैनिक प्रयोग का सामान खरीदे, परचून का दुकान सामान खरीदे, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, तो आप ऐसा मानते होंगे किसी को कि वो आदमी जो है ना बढ़िया सामान देता है और वो कीमत भी सही रखता है, लूटता नहीं है लोगों को। तो वो क्या है बेटा? ये इसकी गुडविल है, ये उसकी ख्याति है, उसकी प्रसिद्धि है। अब इसको हम संपत्ति क्यों कह रहे हैं भाई? एक तो मूल्यवान है, ये ख्याति भी बेची जा सकती है, नाम भी बेचा जा सकता है। किसी का नाम चल रहा है और कोई दूसरा उसी नाम से व्यवसाय करना चाहता है ना वहां पे या फिर कहीं और, तो उसके नाम के पैसे भी देने पड़ेंगे। उसी को हम ख्याति बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। लेकिन किसी की प्रसिद्धि को हम क्या देख सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार से हमारा कॉपीराइट, जो प्रिंटिंग मटेरियल होता है, हमारा राइटिंग मटेरियल होता है, मैंने मान लो कोई किताब कोई लिख दी, तो दूसरा मेरी परमिशन के बगैर उसके किसी भी पार्ट को प्रयोग नहीं कर सकता है, वही मटेरियल नहीं लिख सकता है, नहीं यूज कर सकता है। इसी तरह से हमारा पेटेंट्स और ट्रेडमार्क हमारे हैं। पेटेंट्स हमारे कोई वस्तु हमने बनाई है, हम उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो हमारा पेटेंट्स बन जाता है, हमारा एक असो बन जाता है। कोई दूसरा उसको प्रयोग करेगा तो हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी, हमें उसका किराया देना पड़ेगा। ऐसे हमारे ट्रेडमार्क होते हैं। हम कोई खास चिन्ह, खास नाम हम प्रयोग कर लेते हैं अपने उत्पाद को, अपने सामान को बाकियों से अलग दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो उसको अगर हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में एक हमारा ट्रेडमार्क एक्ट बना था, उसके अंतर्गत तो हमारी वो भी संपत्ति बन जाती है। तो ये जो संपत्तियां बच्चों, इनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये मूल्यवान होती हैं, ये व्यवसाय की उन्नति में सहायक। ठीक है, तो दो हो गए हमारे गैर चालू, मूर्त और अमूर्त। उसके बाद हमारा दूसरी जो मेन हमारी जो असेट्स होती है ना, वो होती है हमारी चालू या फिर अल्पकालीन संपत्तियां, करंट या फिर शॉर्ट टर्म असेट्स। माने अब चालू या अल्पकाल को तो जानते ही हैं, 1 वर्ष तक की अवधि। माने ऐसी संपत्तियां जो कि मैक्सिमम 1 वर्ष तक रहती हैं, उसके बाद बदल जाती हैं। जैसे कि कैश है, नकदी है, बदलती रहती है भाई। हमारे पास सामान खरीदा, घट गई, बेचा, बढ़ गई हमारी, कोई खर्चा करा, घट गई, और कोई हमारे पास इनकम हुई, आय हुई तो बढ़ गई हमारी, तो घटती बढ़ती रहती है। ऐसे बैंक में जो पैसा हमारा बैलेंस है वो भी घटता बढ़ता रहता है। हमने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो जब भी हम सामान बेचेंगे उधार पे वो बढ़ जाएंगे हमारे, जब भी पैसा आ जाएगा तो घट जाएंगे हमारे। तो इस तरह की जो संपत्तियां हैं जो कि हर वर्ष बदलती रहती है, हमारी चेंजिंग नेचर की है, मैक्सिमम हमारी 1 लेखा वर्ष तक रहती है, उनको हम चालू संपत्तियां या अल्पकालीन संपत्तियां कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सी आ जाएगी हमारी? जैसे इसमें हमारा आ गया कैश इन हैंड, हमारे हाथ में जो पैसा है वो हमारा। इसके अलावा और क्या आ गया हमारा इसमें हमारा आ सकता है कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसा हमने जमा करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या आ सकता है हमारा डेटर्स, DEBTORS, लेकिन इसको डेटर्स नहीं बोलेंगे, डेटर्स। माने ये कौन है? जिन्होंने हमारा पैसा देना है, तो डेटर्स हमारे हो गए। तो इस तरह की जो हमारी
असेट्स है। इसके अलावा स्टॉक हो गया हमारा, सामान भी हम खरीदते बेचते रहते हैं, घटता बढ़ता रहता है। तो ये हमारी चालू संपत्तियां या अल्पकालीन संपत्तियां कहलाती हैं। और लास्ट हमारी क्या है भाई, काल्पनिक या फिर नाम मात्र संपत्तियां। काल्पनिक माने हम कल्पना कर रहे हैं बस, वो एक्चुअली में हमारी संपत्तियां है ही नहीं। भी संपत्तियां होने के लिए क्या चाहिए, संपत्तियां तो मूल्यवान होती है ना। जब तक अगर कोई संपत्ति मूल्यवान नहीं होगी तो वो संपत्ति है ही नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं, है कि नहीं। हम स्वप्न देख लेते हैं भी मेरे पास तो गाड़ी है, मैंने तो जो जहाज खरीद लिया, तो वो है नहीं मेरे पास, मैं उसकी क्या कर रहा हूं, कल्पना। तो इसी प्रकार से हमारी कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो वास्तव में हमारी संपत्ति होती ही नहीं है, मूल्यवान तो है ही नहीं वो, लेकिन उनको हमें फिर भी संपत्तियों में दिखाते हैं, संपत्तियों के साथ ही वो दिखाई जाती हैं। क्यों दिखाई जाती है जी संपत्तियों के साथ, हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बेटा। पूंजीगत व्यय हमारे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ऐसे खर्चे जो एक बार करने के बाद कई वर्ष तक हमें फायदा देते रहते हैं। तो ये भी ऐसे ही होते हैं, मूल्यवान तो नहीं होते, है तो खर्चा हमारा ये, लेकिन इसका फायदा हमें कई साल तक मिलता रहता है। जब तक पूरा फायदा नहीं मिलेगा ना, तब तक इनको हमें संपत्तियों में ही दिखाते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा आनी का बैलेंस हमारा दिया हुआ है, आनी हमारे पास है पिछले साल की, अब तक उसको हमने अपलिखित नहीं किया है। इसी प्रकार से हमने विज्ञापन पे कोई बड़ा खर्च कर दिया था और वो हम कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके उसको अपने खर्चे मांगते हुए हम लाभों में से, आय में से घटाएंगे उसको। ठीक है, तो ऐसी जो हमारी है संपत्तियां, उनको हम काल्पनिक संपत्तियां या फिर नाम मात्र की संपत्तियां कहते हैं। क्या बताया मैंने यहाँ पे, एक तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के ना दो बैलेंस हो सकते हैं, एक तो क्रेडिट है, अगर लाभ है तो क्रेडिट होएगा और हानि है तो डेबिट होएगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं उसका डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, माने एडवर्टीजमेंट पे क्या कर दिया मैंने, ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि आगे आपके ये काम आने वाले हैं।